बताओ बच्चों, क्या हालचाल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो डेफिनेशन है बच्चों, वो ये है कि इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बाकियों की जैसे मैं केवल डेफिनेशन नहीं पढ़ूंगा, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, मैं कभी डेफिनेशन पढ़ता ही नहीं हूँ, ठीक है, क्योंकि इससे कंसेप्ट क्लियर नहीं हो सकता। अगर आपको कोई ये डेफिनेशन बोलता है तो सबसे पहले आप उससे ये क्वेश्चन करें कि सर वो चार्ज को लाएगा कौन। पहला क्वेश्चन, वो चार्ज को लाएगा कौन? क्या वो इंसान लाएगा चार्ज को? कॉमन सेंस लगाओ बच्चों, कॉमन सेंस लगाओ। डेफिनेशन क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का? डेफिनेशन क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्वेश्चन तो सबसे पहला यही अराइज हो जाता है मन में कि असल में वो चार्ज को लाएगा कौन। ये तो मैनुअल प्रोसेस नहीं हो सकता चार्ज को लाना, तो कंसेप्ट कैसे स्ट्रांग होगा? काफी जगह पे आपने देखा होगा 5000 वोल्ट, 10,000 वोल्ट, 11,000 वोल्ट डेंजर का साइन लगा रहता है कि उसको टच नहीं करना है, वो डेंजर है। क्या मतलब है इस चीज का? अगर मान लो मैं लिख देता हूँ 1000 वोल्ट, अगर मैं बोलता हूँ 1000 वोल्ट, असल में मीनिंग क्या है इसका? तो बहुत कोई बोलते हैं, अगर आप किसी से जाके पूछोगे 1000 वोल्ट का झटका लगेगा। अरे झटका, शॉकिंग, 1000 वोल्ट का झटका। अब ये झटका तो आप नहीं लिख सक आप झटका तो नहीं लिख के आ पाओगे ना बोर्ड एग्जाम में। अगर आपके बोर्ड एग्जाम्स में आएंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय 1000 वोल्ट, 1000 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मान लो अगर ऐसा आता है तो क्या आप एग्जाम में ये लिख कर आओगे कि 1000 वोल्ट का झटका लगेगा? नहीं, नहीं लिख के आ सकते ना। जैसे मान लो हमारे घर में जो मीटर होता है बच्चों, वहाँ पे आप देखना 220 वोल्ट, जिसको हम डोमेस्टिक सप्लाई बोलते रहते हैं। आपने सुना होगा अपने पापा से या भैया से कि 220 वोल्ट का सप्लाई आता है घर में, 220 वोल्ट का सप्लाई। इसका मीनिंग क्या है? तो देखो बच्चों, ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर 2 से 3 चीज़ें टॉपिक पे अगर आपका कंसेप्ट स्ट्रांग है ना, तो बिलीव मी बच्चों, आपको इलेक्ट्रिक करंट या क्लास 12 का जो आधा फिजिक्स है ना, मतलब जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे, मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स चार्ज रिलेटेड, मतलब समझो ना एक पूरा किताब, 2 वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। तो जो इलेक्ट्रॉनिक का जो वॉल्यूम है ना बच्चों, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको, अगर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्लियर है तो। और सेकंड टॉपिक चार्ज, क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं समझ पाओगे ना, तो इलेक्ट्रिक करंट मतलब समझो आप रटोगे, और इलेक्ट्रिक करंट अगर नहीं समझ में आया तो कर्चफ्स लॉ जो आएंगे, जो ऐसे ही हेडेक है, उसका न्यूमेरिकल सॉल्व करना वो होगा ही नहीं, ठीक है। तो हम बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बच्चों, सबसे पहले मैं आपको ये 2 क्वेश्चन का आंसर दे दूं। जैसे मान लो 1000 वोल्ट लिखा हुआ है किसी जगह पे, या किसी वायर पे, या किसी इलेक्ट्रिक पिलर पे, और आपको वहाँ लिखा रहता है डेंजर, इट इज़ वेरी डेंजरस, वहाँ पे नहीं जाना है या उसको टच नहीं करना है, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या होता है अगर मैं आपको बताना चाहूँ ना, तो सपोज जैसे मान लो अगर आप उस वायर को टच करोगे ना, तो आपको 1000 जूल का एनर्जी से बच्चों आपको रिपेल किया जाएगा। आपके अंदर करीब, मतलब अगर मैं आपको इसका फॉर्मूला बताऊं तो ये होता है W/Q। पर कूलम्ब चार्ज आपके अंदर 1000 जूल ऑफ एनर्जी से आपको रिपेल करेंगे, जिसको हम झटका कहते हैं अपने देसी लैंग्वेज में, ठीक है। तो इस टॉपिक पे हम आगे चल के डिस्कस करते रहेंगे। फिलहाल तो बच्चों हम ये समझते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, फिर सर आप ही बता दीजिए, ठीक है। डेफिनेशन तो इजी है बहुत, कि इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी एक पॉइंट पे लाने के लिए जितना काम करना पड़ेगा, उसको हम बोलेंगे कि वो उस पॉइंट का पोटेंशियल है। बच्चों देखो होता क्या है ना, फिजिक्स में ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क होता है ना बच्चों,
ये कंजर्वेटिव होता है, मतलब ये पाथ इंडिपेंडेंट होता है। अगर हम इन्फिनिटी से अगर इस पॉइंट पे ना, जैसे मान लो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, मेरा ड्राइंग इतना अच्छा नहीं है बट फिर भी मान लो ये कोई पॉजिटिव प्लेट है, ठीक है। पॉजिटिव प्लेट मतलब आपके घर में कोई आयरन का प्लेट था, आप जाके उसको कपड़े से ऐसे रगड़ दिए पूरा, ठीक है, उससे इलेक्ट्रॉन निकल गया, वो पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो गया। चार्ज का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो मेरे चैनल पे है चार्ज का वाला वीडियो, आप देख लेना, ठीक है। मैंने समझाया है असल में ये पॉजिटिव नेगेटिव होता क्या है। ऐसा नहीं है कि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव का थप्पा है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव का थप्पा है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो आर्बिट्ररी वो चूज किया गया था, उनको एक को पॉजिटिव दूसरा को नेगेटिव कह दिया गया था ड्यू टू देयर बिहेवियर, ठीक है। तो ये जो है ये आयरन का एक प्लेट है जिसको आपने कपड़ों से रफ कर दिया है, तो इससे इलेक्ट्रॉन्स निकल गए। मतलब मान लेते हैं इसके ऊपर जो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज है बच्चों वो Q है, क्लियर। मान लो दूर इंफिनिटी, अब और एक सबसे बड़ा डाउट तो यहाँ पे इंफिनिटी पे आ जाता है। हमें यही नहीं पता कि इंफिनिटी क्या है फिजिक्स में, इंफिनिटी मतलब क्या। तो बच्चों याद रखना एक चीज, इंफिनिटी जो है ना वो रिलेटिव टर्म है। फिजिक्स में ना हम बहुत सारे ऐसे टर्म्स यूज करते हैं जो रिलेटिव होते हैं, जैसे काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो अ रिलेटिव, ठीक है। तो इंफिनिटी ना एक रिलेटिव टर्म है बच्चों, याद रखना, क्लियर। तो देखो जैसे मान लो इंफिनिटी से अगर इस चार्ज को मान लो ये पॉजिटिव नेचर का है, तो अगर मान लो मैं इधर अगर लाऊंगा तो स्टार्टिंग में तो मुझे ज्यादा कुछ काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो इन्फ्लुएंस होगा, इसका प्रभाव होगा इसके ऊपर वो ना के बराबर होगा, क्योंकि दूरी बहुत ज्यादा है। और आपको पता है कुलम्स लॉ से कि फोर्स जो होता है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है, F is inversely proportional to square of the distance between the two charges, right? So आपको पता है कि अगर मान लो ये चार्ज बहुत दूर है ना, तो इस पे लगभग ना के बराबर फोर्स, नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ फोर्स पड़ेगा, मतलब इसके ऊपर एक्ट होगा, अप्लाई होगा। जैसे जैसे हम इसको नजदीक लाएंगे, जैसे जैसे हम इसको नजदीक लाएंगे, हमें ना फोर्स का वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा। क्यों बढ़ाना पड़ेगा? क्योंकि ये इसको कंटिन्यूअसली रिपेल करता जाएगा, जितना सामने आएगा फोर्स ऑफ रिपल्सन बढ़ता जाएगा ना। मान लो एक समय के लिए मान लो तुमने इस चार्ज को यहां से यहां तक आप ले आए, इस पॉइंट का नाम है बच्चों मान लो P। ध्यान से समझना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक ही बेर में समझ में आ जाएगा आपको, एक ही बेर में समझ में आएगा, देसी लैंग्वेज है हमारा ये, ठीक है। तो ये पॉजिटिव नेचर है Q, तो ये कंटिन्यूअसली ये वाला जो प्लेट है ना उसको रिपेल कर रहा है, कंटिन्यूअसली रिपेल कर रहा है। जैसे जैसे मैं सामने लाऊंगा मुझे फोर्स बढ़ाना पड़ेगा। जब इंफिनिटी पे था तो मैं ज्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा इसको इधर लाने के लिए, लेकिन जैसे जैसे मैं उसको सामने लाता जाऊंगा डिस्टेंस कम हो रहा है, मतलब रिपल्सन बढ़ेगा, दैट्स व्हाई मुझे ज्यादा फोर्स भी मुझे लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि मैं तो अपोजिंग डायरेक्शन में ला रहा हूँ ना इसको। तो मान लो अगर मैं इस चार्ज को P पॉइंट पे ला देता हूँ, कैसे भी करके मैं ला देता हूँ, और यहाँ पे मैंने इसको फिक्स कर दिया किसी भी चीज से, मान लो या वहां पे मैं इसको लाके रोक के रखा हूं, तो क्या मतलब हुआ, ध्यान से समझना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क इन ब्रिंगिंग अ, चलो यूनिट पॉजिटिव छोड़ दो, अभी समझो पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ पा रहे हो। अब एक बात बताओ, मान लो अगर इस चार्ज को यहां से यहां तक लाने के लिए मान लो मुझे कुछ काम करना पड़ा, व्हाट इज वर्क, एनर्जी, मान लो मुझे 10 जूल का काम करना पड़ा, मान लो मुझे 10 जूल का काम करना पड़ा, बहुत कम अमाउंट बता रहा हूं, मान लो मुझे 10 जूल का काम करना पड़ा। तो एक बात बताओ, अगर मान लो मैं इस चार्ज को यहां पे छोड़ दूं, अगर मैं इस चार्ज को इस पॉइंट पे छोड़ दूं, उसको रिलीज कर दूं, जा जी ले अपनी जिंदगी, मतलब उसको आजाद कर दूं, तो ये चार्ज क्या यहीं पे रहेगा? ये जो Q को मैं जो यहां पे ले आया, ये जो Q चार्ज को मैं यहां पे ले आया, क्या ये यहीं पे रहेगा? नहीं रहेगा ना, इसके ऊपर रिपल्सन काम करेगा और ये अगेन यहां से इंफिनिटी तक चला जाएगा अगेन। तो हमें पता है कि ये तो रेस्ट पे था, ये यहां से यहां गया, मतलब इसे कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी, बिना एनर्जी का तो यहां से यहां नहीं जा सकता।
कॉमन सेंस लगाओ, ये अगर यहाँ से यहाँ गया दैट मीन्स इसमें वेलोसिटी आया, मतलब इसमें काइनेटिक एनर्जी आया। वो काइनेटिक एनर्जी कैसे मिला होगा इसको? पोटेंशियल एनर्जी से मिला होगा। कौन सा पोटेंशियल एनर्जी? हमने जो इसको यहां से यहां तक लाया, हमने जो इसके ऊपर काम किया, और जब हम इसको यहां पे फिक्स कर दिए थे चार्ज क्यू को, तो असल में बच्चों हमने उसको पोटेंशियल एनर्जी देके रखा हुआ था। जैसे ही हमने उस चार्ज को छोड़ दिया, जा जी ले अपनी जिंदगी, तो दैट पोटेंशियल एनर्जी स्टार्ट्स कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी एंड हेंस ये चार्ज वापस से इंफिनिटी तक चला गया। कितने एनर्जी से जाएगा? 10 जूल। मतलब अगर यहां से यहां तक लाने के लिए हमें काम करना पड़ा 10 जूल, तो चार्ज यहां से यहां भी जाएगा 10 जूल एनर्जी के साथ। एंड दिस 10 जूल मींस कि इस पॉइंट का पोटेंशियल है 10 वोल्ट। अगेन आई एम रिपीटिंग, ध्यान से समझना, मुझे इंफिनिटी से इस पॉइंट तक लाने के लिए जो काम करना पड़ेगा वही काम ये सिस्टम करेगा इस चार्ज को यहां से इंफिनिटी तक भेजने के लिए। तो ये सिस्टम कब काम करेगा? जब हम इस चार्ज को यहां पे छोड़ देंगे ना। क्लियर? मुझे यहां से यहां तक लाने के लिए मान लो 10 जूल का काम करना पड़ा, तो अगर मैं इस पॉइंट पे इस चार्ज को छोड़ दूं तो सिस्टम भी यहां से यहां तक उसको ले जाने के लिए 10 जूल का काम करेगा। मतलब 10 जूल का समझो ना, एनर्जी से उसको रिपेल करेगा। मतलब अगर इस पॉइंट पे उसको छोड़ा जा रहा है इस चार्ज को, तो वो 10 जूल एनर्जी के साथ रिपेल हो रहा है। ये मीनिंग होता है बच्चों कि इस पॉइंट का पोटेंशियल है 10 वोल्ट। अब एक बात बताओ, यहां का पोटेंशियल ज्यादा होगा या यहां का पोटेंशियल ज्यादा होगा? ऑब्वियसली भाई, तुम जितना ज्यादा सामने लाओगे तुम्हें उतना ज्यादा काम करना पड़ेगा। मतलब तुम उसके अंदर उतना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी दोगे। जितना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी दोगे उस पॉइंट का पोटेंशियल उतना ज्यादा होगा, और इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अगर मैं इसके यूनिट की बात करूं बच्चों, तो ऐसा यूनिट जो होता है वो होता है वोल्ट, और सीजीएस यूनिट जो होता है ये होता है स्टेट वोल्ट। ठीक है, ये सब आप किताब में भी देख सकते हो। इसके बीच का रिलेशन आप पढ़ लेना। शायद 1 स्टेट वोल्ट 1/300, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1/300 स्टेट वोल्ट। सॉरी, हाँ, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1/300 स्टेट वोल्ट। असल में किताबी डेफिनेशंस फॉर्मूला मैंने कभी रटना सीखा ही नहीं है। ठीक है, मैं कभी भी डेफिनेशंस नहीं देखता हूँ या फॉर्मूला वगैरह। मैं बिलीव करता हूँ बच्चों कि अगर आपका कंसेप्ट स्ट्रांग है ना, अगर आपका कंसेप्ट स्ट्रांग है ना, तो आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। दैट्स इट। यही सबसे बेस्ट फंडा है बहुत अच्छा स्कोर करने का, कुछ करने का लाइफ में। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया होगा व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छे से पढ़ाई करें, खुश रहे। थैंक यू।